हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीके इन्फिनिटी चैनल। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि आप जो है आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अपने जीमेल आईडी को, ईमेल आईडी को मेंशन करते हुए, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो स्पीड से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए आपका एग्जाम का जो डेट है वो तो बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आपके पूछने का बस एक ही तरीका है कि आप जो है कमेंट में अपना ईमेल आईडी को मेंशन कीजिए। आप अपने क्वेश्चन नंबर को मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज नंबर को मेंशन कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं जिस स्पीड से चल रहा हूं, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड हो सके तो मैं आपको आगे की ओर पढ़ाते रहूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 3.3 हमारा चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन 3 जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी आप दो एंगल लीजिए, अगर वो दोनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सपोज दैट सपोज कर लीजिए कि 100 और आपने 80 जो है दो एंगल्स का वैल्यू लिया। अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा ऑल ओवर। जो एडिशन जो आप करेंगे, जब उसका जो सम होगा वो 180 आएगा। तो ये 100 एंड 180 जो है आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर आप 20 डिग्री और 160 लेते हैं, अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे देन what will you get? You will get 180. It means what? 20 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है ना, सब जगह डिग्री आप समझ लीजिए। तो 20 डिग्री और 160 डिग्री ये दोनों जो होंगे आपस में, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे को। अब इसमें 160 जो डिग्री है, दिस इज योर लार्जर एंगल, दिस इज योर स्मॉलर, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ठीक उसी तरह से टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़े वाले एंगल होंगे वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 180, मतलब छोटे वाले एंगल से बड़े हैं। कितने बड़े हैं, 18 डिग्री बड़े हैं। ठीक है ना, बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, वो ग्रेटर देन है। फाइंड देम, तो वो दोनों एंगल क्या होगा। तो आपको जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दोनों एंगल को एक्स वाई करके लेट करना पड़ेगा। लेट लार्जर एंगल बी एक्स। लार्जर एंगल को आपने एक्स मान लिया। नाउ और स्मॉलर जो एंगल होगा वो बी व्हाट, वाई। ये दोनों को आपने लेट कर लिया है, दोनों जगह लेट है। नाउ अब क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। ठीक है, पता है कि जब ये दोनों जो है एंगल हमारे पास मिल गया है तो दोनों का जो सम होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, लेकिन जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है कि दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। इससे आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या काम करते हैं, फिर से कह रहा है कि बड़े वाले जो एंगल है, बड़ा वाला ये था, छोटे वाले से जो है कितना बड़ा है, 180 डिग्री 18 डिग्री जो है क्या है, एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। तो अगर हमको बड़ा और छोटा दोनों को इक्वल करना है तो छोटे वाले जो एंगल है, जो स्मॉलर एंगल है, उसमें हम लोग 18 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब जाकर के ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। What will you write here? Putting the value of x in equation 2, then what will you get? Again क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं क्या, फ्रॉम
फ्रॉम व्हाट 1। मतलब क्या हुआ कि मैंने इस वाले x को हटाया, इस वाले x को मैंने हटा करके और x का जो वैल्यू है यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस पुट कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया किससे, इस वाले वैल्यू से। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 180 डिग्री को आप इधर रखिए, ठीक है, और ये 18 डिग्री इधर लेकर के आइए। y इज इक्वल टू ये माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा और ये हमारा 17 बचा, 17 में से बन जाएगा तो क्या होगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y। अब जो है 162 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। डिग्री को मेंशन करते चलेंगे, इसको यहां से क्या कर लीजिए, कट कीजिए तो कितना होगा 8 2 या 16, 2 1 जा 2, मतलब 81 डिग्री इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 81 डिग्री हुआ आपका। कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो y का हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गया है। अब हम किसी भी इक्वेशन में y का जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू निकल करके आएगा। मैं इधर आपको बना कर दिखा देता हूं। हमारा जो फर्स्ट जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई था, और हमारा जो y का वैल्यू आया है वो कितना आया है, y का वैल्यू हमारा 81 डिग्री आया है। देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 हो जाएगा, और ये कितना हुआ 17 में से आप क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा 99 डिग्री। ठीक है, अब जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या 81 और 99 को ऐड करेंगे तो क्या ये हमारा आएगा 180, तो 99 प्लस 1 इसमें से डिग्री लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 और 80 180 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। तो क्या लार्जर एंगल वाकई में 18 डिग्री एक्स्ट्रा है, आप उसको चेक कर लीजिए। आंसर तो आपका ये वाला एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया, ठीक है, पर आप चेक कर लीजिए क्या 99 डिग्री माइनस 81 डिग्री, क्या ये हमारा आ रहा है 18 डिग्री एक्स्ट्रा, मतलब 18 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है, इट मींस व्हाट कि हमारा सॉल्यूशन जो है ये सही है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।